हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू पार्ट 2 चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। इस पार्ट में हमने पिछले पार्ट में बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, जो कि शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये क्या करता है कि पिक्चर को प्रोवाइड करता है जो मॉलिक्यूल के बीच एटम का बॉन्डिंग बना है। तो आइए देखते हैं कुछ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। अब हम इसको बनाएंगे बॉन्डिंग के रूप में, इसका पिक्चर दिखाएंगे कि कैसे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये बॉन्डिंग बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन 1 एटम्स है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 है। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको बॉन्डिंग के रूप में दिखाएंगे। तो कार्बन को लेंगे, कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एंड डू यू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। उसी तरह द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये क्या करेगा कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 1 1। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अब कार्बन क्या करेगा, अपने लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या को शेयर करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट तो कितना होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 4। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से इसका डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। एट दैट ओवरऑल द ऑक्टेट ऑफ द कार्बन इज 8। ये सबके साथ शेयर करके बना दिया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। द पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 एलिमेंट्स के बीच जब पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसी तरह देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल में कितना है, हाइड्रोजन का 2 पार्ट और सल्फर का 1 पार्ट। तो ये देखिए, ये है सल्फर और हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भी बना लेंगे 2 साइड से डैश। अब व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो अगर आप इससे पूछे कि एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या होता है, तो ये होता है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 का होगा 2,8,6। द एटॉमिक नंबर ऑफ 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,6। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सल्फर एलिमेंट इज 6। इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। ये सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो देखिए कैसे करता है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 हो गया। इसके बाद देखिए 3 4 5 6। ठीक है, ये अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। और ये देखिए सल्फर के लिए 2 2 4 5 6 7 8। इस प्रकार सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इट इज द प्रोवाइड्स पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। तो ऐसे हम लोग फॉर्मेशन बहुत सारे कंपाउंड्स का बना सकते हैं। जब भी 2 एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मुख्य रीजन यह है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होते हैं, 4। इसी कारण से वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, यानी कोवैलेंसी बनाता है। तो ये रहा। अब देखते हैं आगे के पार्ट, ड्रॉप्स। What is allotropes? अगर आपसे कोई पूछे कि allotropes क्या है, तो the definition is different types of element which is same chemical properties but different physical properties. सेम टाइप का एलिमेंट या अदर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो।
या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अब हम लोग जानेंगे कि एलोट्रॉप्स कार्बन के कौन कौन से होते हैं। द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड फ्लोरीन। तो आइए देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, there are 3 types of allotropes of carbon. Different element which has same chemical properties, जिसका same chemical properties हो but different physical properties is called allotropes. अब allotropes of carbon there are 3 types of allotropes of carbon. देखिए यहाँ पे 3 types के allotropes of carbon होते हैं। पहला डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड फ्लोरीन। Now we will discuss about what is diamond. अगर आपसे डायमंड के बारे में पूछे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, जिसमें देखिए डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, ये तीनों क्या है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि ये कार्बन से मिलके बने हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स होता है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, वो दिखने में अलग अलग तरह के हो लेकिन वो एक ही केमिकल से बने हो, तो उन्हें बोला जाता है एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या अलग है। केमिकल तो हम लोग समझ गए कि केमिकल क्या है कि ये तीनों कार्बन से मिलके बने हैं, लेकिन फिजिकल में इनमें क्या चेंज आता है। सबसे पहले आप लोगों ने डायमंड देखा होगा। डायमंड कैसा होता है? तो डायमंड होता है जिसमें लस्ट्रस हो यानी चमक हो। अगर किसी चीज की इसमें अगर चमक हो, जिसे ज्वेलरी में यूज किया जाता है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज हार्ड। ये कैसा होता है? दिखने में हार्ड होता है और यह एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है और वह एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ ये कार्बन के 4 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने? कार्बन के 4 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। उसी तरह ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन के 3 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। और डू यू नो अबाउट व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ कार्बन? जैसे कि कार्बन हो गया, तो ये कार्बन के 3 बॉन्ड को मिलाएंगे तो ये कार्बन, जैसे कि एक कार्बन ले लिया हम लोग, इस कार्बन में अगर हम 3 बॉन्ड को मिलाएंगे, 3 बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका होगा? ग्रेफाइट का। और कार्बन में 4 बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका होगा? डायमंड का होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। फर्स्ट, डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, इसमें लस्ट्रस होता है, चमक होता है। इसका यूज ड्रिलिंग में, कटिंग में या ज्वेलरी में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है? ये कार्बन के 3 पार्ट से बने हुए हैं ये, और इसका यूज होता है लेड पेंसिल के रूप में। कार्बन जो पेंसिल के ऊपर वाला लेड होता है उसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर पर, ये क्या होता है? कार्बन के 60 क्लस्टर से बना हुआ एक कंपाउंड होता है जो कि फ्लोरीन के स्ट्रक्चर का होता है। और इसमें क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड डार्क के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। साथ ही साथ डायमंड जो है कि 4 बॉन्ड से मिलकर बनता है, ग्रेफाइट 3 बॉन्ड से मिलता है, और ये कार्बन के 60 बॉन्ड का क्लस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होता है, इसमें वेंडर वाल फोर्स यूज होता है। ठीक है, वीक वेंडर वाल फोर्सेस यूज होता है ग्रेफाइट में। साथ ही साथ ये जो होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये चीज देखिए, ये जब 4 बॉन्ड से मिलकर बना है तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होंगे कि हमको पता है कि डायमंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो इसका 4 बॉन्डिंग बनना चाहिए, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड बनते हैं, जबकि एक बॉन्ड फ्री रहता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जिनमें 3 के साथ बॉन्ड बनता है और 1 से साथ बॉन्ड नहीं बनता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रहने जरूरी है। इसी कारण से ये क्या करता है? जो बॉन्ड बनाता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन से बनाता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है?
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें लस्टर्स होता है, हार्ड होता है, इसका यूज होता है कटिंग में, ज्वेलरी बनाने में, इसका यूज होता है लेड पेंसिल के रूप में। अब देखिए जो ग्रेफाइट होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो दिखने में, इसमें लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं लुब्रिकेंट के मशीन में। इसमें जो होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब फ्लोरेंस आपको बताया कि ये क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ये रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड के रूप में होता है। ऐसे ही डिफरेंस होते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करते हुए हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे कि इस पार्ट में कि कार्बन के उन प्रॉपर्टीज के बारे में, वर्सेटाइल नेचर के बारे में, जिनके कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्म बनाता है। पहले भी ये क्वेश्चन हमने एराइज किया था कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट क्यों है जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो कार्बन ऐसा करता है क्योंकि उसके दो प्रॉपर्टीज मेनली है। क्या है पहला प्रॉपर्टीज? पहला है कैटेनेशन एंड दूसरा है टेट्रावैलेंसी। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कार्बन का कैटेनेशन फॉर्म क्या है और टेट्रावैलेंसी फॉर्म क्या है। इसी के कारण वो बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले कैटेनेशन के बारे में जानेंगे। ऐसे तो सिंपल वे में जानिए, कैटेनेशन वो होता है जो कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ मिलकर एक चैन की तरह कंपाउंड्स को फॉर्म करे। तो आइए कैटेनेशन का डेफिनेशन देखते हैं। कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन। कह रहा है कि खुद से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो खुद से अपने एलिमेंट को लिंक करके, जो कि कार्बन एटम थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड के सहारे टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज और कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा फॉर्म है जिसमें कार्बन अपने ही खुद के एटम के साथ लिंक होकर तीन रूप में, या तो ब्रांच, या तो चैन, या तो रिंग्स के रूप में अपना कंपाउंड फॉर्म करता है। उस फॉर्म को उसका कैटेनेशन बोला जाता है, ठीक है। अब टेट्रावैलेंसी क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, टेट्रावैलेंसी मींस होता है, टेट्रा मींस होता है 4 और वैलेंसी मींस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, इसी के कारण उसे टेट्रावैलेंसी फॉर्म बोला जाता है। और उस 4 एलिमेंट के कारण ये होता है कि वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज में मेनली 2 प्रॉपर्टीज है, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। वो कैसे कैसे बनाता है? तो पहला देखेंगे स्ट्रेट चैन। कार्बन अपनी लिंकिंग एटम्स के साथ जोड़ के कैसे स्ट्रेट चैन बनाता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे पहला प्रोपेन। तो सबसे पहले अगर कोई भी वर्ड दिया जाए, इस वर्ड पे ये ध्यान देना है कि प्रोपेन वर्ड जुड़ा है। तो जब भी प्रोपेन दिखे तो उसमें 2 चीज पार्ट होते हैं। पहले को बोला जाता है प्रीफिक्स और सेकेंड पार्ट को बोला जाता है सफिक्स। तो जो सफिक्स है, इस सफिक्स से ये पता चलता है कि ये किस ग्रुप का कंपाउंड है। तो इस ग्रुप में लास्ट वर्ड जुड़ा है ANE, इट मींस ये एल्केन ग्रुप का है। तो ध्यान दीजिए, प्रोप का अर्थ होता है जो प्रीफिक्स जुड़ा है, इस प्रीफिक्स में प्रोप का अर्थ होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3। इसका हम हाइड्रोकार्बन में आपको ग्रुप बताएंगे, उस हाइड्रोकार्बन के ग्रुप से हम लोग बनाएंगे ऐसे कैसे कैसे चेन फॉर्म कर सकता है कार्बन। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, स्ट्रेट चेन में प्रोपेन का अगर केमिकल फार्मूला लिखना होगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोपेन वर्ड में पहला वर्ड जुड़ा है प्रोप। प्रोप जो प्रीफिक्स है, ये कार्बन के 3 कंपाउंड्स को, ये कार्बन के 3 एटम्स को लेता है। प्रोप मींस कार्बन का 3 एटम्स। और इस सफिक्स के सहारे हम ये पता लगाते हैं कि ANE वर्ड है, इसका अर्थ होता है कि पहले 2 कार्बन के एलिमेंट के बीच, कार्बन के एटम्स के बीच ANE की वजह से सिंगल बॉन्ड लगता है। अगर इसी के जगह पे ANE वर्ड रहे तो डबल बॉन्ड, इसी के जगह पे लास्ट में AYNE वर्ड रहे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, सफिक्स में एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, इन तीनों की वजह से पहले 2 कार्बन के बीच बॉन्ड लगता है। तो ANE मींस सिंगल बॉन्ड, ENE मींस डबल बॉन्ड, AYNE मींस ट्रिपल बॉन्ड। जब पहले पे हम बॉन्ड लगा लिए तो अब देखेंगे प्रोप वर्ड में इसका बॉन्डिंग बनाएंगे तो हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड देना रहता है, ये नेसेसरी है।
कभी भी कार्बन को 4 बॉन्ड दीजिए, ठीक है। अभी हम बताए थे कि कार्बन जो डायमंड होता है 4 बॉन्ड लेता है, जो उसके एलोट्रॉप होते हैं ग्रेफाइट वो 4 बॉन्ड नहीं लेते हैं, वो 3 बॉन्ड लेते हैं। इसीलिए उसमें एक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसी तरह इसमें हम देखेंगे कि एक कार्बन के लिए एक बॉन्ड तो दे दिए, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और सबके पास हाइड्रोजन को पुट करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है प्रोपेन। और उस प्रोपेन में कार्बन कितने होंगे C3, और हाइड्रोजन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। ये हो गया हम लोग का केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। इसी के जगह पे E यानी E रहता तो पहले दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, AY यानी रहता तो पहले दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम हाइड्रोकार्बन में बताएंगे कि कैसे केमिकल फार्मूला निकालते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप से। उसी तरह ये कार्बन का ये स्ट्रेट चेन, इसमें कार्बन जो है स्ट्रेट चेन के रूप में आगे की तरफ बढ़ा है। अब कह रहे हैं कि दूसरा होता है ब्रांच चेन। एक एग्जांपल ब्रांच चेन का देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। और केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा ये हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला निकालते हैं इन सबका। तो सबसे पहले 2 मेथिल प्रोपेन में इस प्रोपेन को बनाइए। तो सबसे पहले प्रोपेन का भी हम लोग बनाया है। प्रोपेन कैसे बना है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड और सबके साथ हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और सबके साथ हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें सबके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे, उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें मेथिल वर्ड जुड़ा है। इट मीन्स कि एक हाइड्रोजन की जगह पे एक कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे और उसके साथ 3 बॉन्ड और। तो इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और सबके साथ हाइड्रोजन को पुश कर देंगे, सबके साथ हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। इसमें नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले से बॉन्ड है कार्बन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C4H10, ये इसका बन गया 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अब आइए देखते हैं रिंग्स के बारे में। तो रिंग्स का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका जैसे ले लिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसमें सबसे पहले वर्ड हेक्सेन वर्ड को देखेंगे और साथ ही साथ वर्ड जुड़ा है साइक्लो। साइक्लो मीन्स क्या होता है कि एक चैन के रूप में रहेगा, साइक्लिक के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इसमें हेक्सेन वर्ड जुड़ा है। हेक्स मीन्स होता है प्रीफिक्स, 6 होता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6। ए यानी जुड़ा है एल्केन ग्रुप का है, इसका मतलब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। ई यानी रहता तो डबल बॉन्ड रहेगा किसी दो कार्बन के बीच, और ए वाई यानी रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। सारे डिस्कस करेंगे अभी हाइड्रोकार्बन में। तो अभी देखिए हेक्स मींस 6, तो कार्बन का 6 बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, और ए यानी है तो ए यानी मींस सिंगल बॉन्ड, और साथ ही साथ साइक्लो है इसलिए साइक्लो बनाए हैं 1 1, ये सिंगल बॉन्ड बना है। तो ध्यान दीजिए कार्बन को कितने बॉन्ड देने रहते हैं 4 बॉन्ड। तो सारे हर एक कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए देखिए 1 2, तो 2 बॉन्ड और देंगे तभी तो 4 होगा। 1 इस कार्बन के लिए 1 2, तो 3 4 ऐसे बनाएंगे। इस कार्बन के लिए 1 2, तो ये बनाएंगे 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और सब पे हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का साइक्लोहेक्सेन। यानी जो कंपाउंड बन रहा है ये कंपाउंड साइक्लिक रूप में बन रहा है, और हेक्सेन मींस कार्बन 6, और ए यानी एल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड से बना है। तो ऐसे हम लोग कैटेनेशन फॉर्म बताते हैं। अब आता है अगला पार्ट, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मींस होता है कि कार्बन लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। टेट्रा मींस होता है 4, वैलेंसी मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उस एलिमेंट को टेट्रावैलेंस एलिमेंट बोला जाता है। तो आइए देखते हैं टेट्रावैलेंसी और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे कि हम केमिकल फार्मूला किसी चीज का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन के अभी हमने बताया हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है। इसमें जो एल्केन ग्रुप है ये सेचुरेटेड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेचुरेटेड एंड
ये जो अनसैचुरेटेड है इसके अंतर्गत आते हैं एल्कीन एंड थर्ड होता है एल्काइन। ये जो होता है सिंगल बॉन्ड से बनता है, ठीक है, ये जो होता है डबल बॉन्ड से बनता है, और ये जो है ट्रिपल बॉन्ड से बनता है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये तीनों ये होते हैं सफिक्स, यानी लास्ट के वर्ड, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपसे दे प्रीफिक्स के रूप में, तो अगर प्रोप वर्ड दे पहले होता है मेथ, अगर मेथ वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 1, अगर एथ वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 2, प्रोप वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 3, ब्यूट वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 4, टेंट वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 5, हेक्स वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 6, हेप्ट वर्ड दे तो नंबर ऑफ कार्बन 7, ओक्ट दे उसी तरह 8, नैनो नॉन दे, डॉट दे, ये क्या होता है, सब इसी तरह ग्रुप होते हैं प्रीफिक्स के, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स हो गए। अगर आपसे कोई एक फॉर्मूला दे दिया, जैसे कि मान लीजिए इथेन दे दिया, अगर आपसे बोले इथेन का बताइए केमिकल फॉर्मूला, इथेन हाइड्रोकार्बन है और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसमें दो पार्ट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि इथ वर्ड, और दूसरा देंगे ANE, ये होता है प्रीफिक्स एंड सेकेंड होता है सफिक्स, ठीक है। तो इन दोनों में प्रीफिक्स क्या है, एथ। तो एथ वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कि एथ वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 2। तो सबसे पहले हम 2 कार्बन लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स क्या है, शुरुआत में 2 कार्बन लेंगे, एथ हो गया 2 कार्बन। अब देखेंगे ANE, ये है एल्केन ग्रुप का, और एल्केन ग्रुप ऑलवेज और ऑलवेज सिंगल बॉन्ड लाता है, तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड। और हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट 4 होते हैं, इसलिए इस कार्बन को कितने बॉन्ड देने हैं, 4 बॉन्ड देने हैं। तो पहले कार्बन को कितने देंगे, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 एंड 4, सबको हाइड्रोजन हम प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो C2H कितना है, 1 2 3 4 5 6, H6, ये हमारा क्या हो गया, इथेन, ठीक है। किस ANE वर्ड से सिंगल बॉन्ड दिया और इथेन बनाया। अगर हम फॉर्मूला बताए हैं आपको कि अगर आप ऐसे नहीं बनाइएगा तो एक फॉर्मूला बताए हैं CnH2n -2, ठीक है, CnH2n +2 पे बनेगा। तो अब देखिए इस पे बना के देखिए, तो C कितना है, N की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन, तो ये बताइए कि इथ वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। इथ वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 2 को पुट करिए N की जगह पे, तो C2H। अब यहाँ पे देखिए N की जगह पे 2 को पुट करिएगा, 2 × 2 4 और +2 6। या तो हम इस तरह से बना सकते हैं या तो हम इस पे बना सकते हैं। ये फॉर्मूले के तौर पे बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे ये शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछे इथेन की जगह पे इथीन, ETHENE, अब ANE की जगह पे ENE वर्ड जुड़े, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 2, और इथीन क्या करता है कि डबल बॉन्ड देता है, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड देना है, तो पहले कार्बन को 2 बॉन्ड, एक 3 और 4, ठीक है। उसी तरह इस कार्बन को भी 2 हो गया, एक 3 और 4। अब हर एक कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन को, बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। C2 1 2 3 4 H4, ये हम लोग का हो गया इथीन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर केमिकल फॉर्मूला से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बताया है CnH2n। तो इसको करेंगे C, कार्बन कितने हैं 2, H, और यहाँ पे N की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 × 2 H4 बन गया। या तो हम फॉर्मूले से या तो स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है। अगर इसी ENE की जगह पे दिया हो ETHAYNE, तो AYNE क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रोवाइड कराता है। इसका अर्थ हुआ कि एथ मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और AYNE करेगा ट्रिपल बॉन्ड देगा। तो ध्यान से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दे दिया, तो इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड, तो एक और बॉन्ड बना दीजिए, या तो इस साइड बना दीजिए, और या इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड हो गया, तो एक इधर बना दीजिए। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन को पुट करेंगे, तो C2H2, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला हम आपको बताया है कि इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, CnH2n -2,
सी एन की जगह पे 2 पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 H। अब देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 2 2 C2H2। ऐसे हम फॉर्मूले के सहायता से भी इस ग्रुप को हाइड्रोकार्बन ग्रुप को प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हैं। हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड देना है, और ध्यान देना है कि लास्ट वर्ड ए यानी रहे तो पहले पे सिंगल बॉन्ड और बाकी पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, पहले पे डबल बॉन्ड और बाकी पे सिंगल सिंगल बॉन्ड। कब? जब लास्ट में ई यानी रहे, सफिक्स ई यानी रहे और सफिक्स ए वाई यानी रहे तो पहले कार्बन पे 3 बॉन्ड और बाकी को सिंगल बॉन्ड प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन का ग्रुप। और नंबर ऑफ कार्बन कैसे पता करेंगे? तो ये ग्रुप है प्रीफिक्स का, मेथ रहे तो 1, एथ रहे तो 2, प्रोप रहे तो 3। और ध्यान दीजिए एक बात और कि अगर मेथ वर्ड जुड़े, देखिए मेथ वर्ड में अगर आपसे कहे मेथीन ई एन ई जुड़े तो ये कभी नहीं बनता है, क्योंकि पहले वर्ड में कार्बन एक रहता है, तो एक कार्बन के साथ हम कभी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन इस कार्बन के साथ हम सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो मेथ मीथेन बन सकता है, लेकिन मीथीन और मिथाइन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके साथ नंबर, जैसे कि ये सिंगल कार्बन है तो डबल बॉन्ड किसके साथ लगाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मेथ के साथ हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, बाकी कोई भी प्रीफिक्स के साथ हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ना है, इस तो लंबा चैप्टर हो गया, इसमें कुछ चैप्टर और पढ़ने हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके बाद और भी कुछ पढ़ना है। तो आइए आइसोमर्स एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है। This compound same chemical formula but different structure of compound is called isomers of the compound। किसी भी कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, बट सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, तो उसे आइसोमर्स बोला जाता है। तो दो कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड लीजिए, अगर आपसे बोला कि आइसोमर्स उसका बताइए, तो लिखिएगा आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड लीजिए, जैसे कि हम लोग ब्यूटेन को ले लिए, तो अभी हमने बताया है ब्यूटेन कैसे दिखाएंगे हम। तो ब्यूटेन को दिखाने के लिए ब्यूट वर्ड जोड़ा है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 4 सी 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 सी। अभी हम प्रीफिक्स में दिखाए थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं। तो पहला वर्ड है प्रीफिक्स, ब्यूट वर्ड से हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 4, ए यानी है लास्ट वर्ड सफिक्स है, तो इसका अर्थ हुआ है कि पहले कार्बन दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या दिए सिंगल बॉन्ड, और बाकी सबको सिंगल बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे, और सब में नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4 होगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन को पुट करेंगे, सारे में हाइड्रोजन पुट होगा। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कौन सा चैन है? स्ट्रेट चैन। अभी हम बताए थे ये कौन सा चैन है? स्ट्रेट चैन। तो स्ट्रेट चैन ऑफ ब्यूटेन, ये कैसा चैन है? स्ट्रेट चैन ऑफ ब्यूटेन। तो इसमें देखिए C4 H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। ये क्या हो गया? ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म। अब इसको आइसोमेरिज्म में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बस सेम केमिकल फॉर्मूला होगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी हम ब्रांच चैन बनाते हैं। कैसे ब्रांच चैन बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो पहले दो कार्बन को हम सेम रखेंगे, ठीक है, और सबको 4 बॉन्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए सबके साथ 4 बॉन्डिंग प्रोवाइड करिए, हो गया। तो अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, लेकिन दूसरे के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए 1, अब 1 के बाद देखिए यहाँ पे एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से, ब्रांच चेन बनाना है। तो ब्रांच में ऊपर नीचे होगा, ठीक है, जैसे कि ब्रांच चेन हम बताए थे, स्ट्रेट चेन है, कार्बन सीधे कंपाउंड बना रहा है। इसमें 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, और इसमें कार्बन के लिए 1 2 3 4, ये कार्बन के लिए 1 2 3। अब बताइए 4 चाहिए एक और, तो कहीं पे बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे बना दिए। अब इस कार्बन के लिए देखिए 1 हो गया है, 2 3, ठीक है, और ये हो गया 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सबको हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, सब पे हाइड्रोजन। ये ब्रांच चेन हो गया। सब कार्बन को, सारे कार्बन को 4 बॉन्डिंग प्रोवाइड करना है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C4 H10, same chemical formula but different structure. First structure is branch straight chain and second structure is branch chain of the butane. In both structure are called isomers of butane. Isomerism is the process
in which same chemical formula but different structure of the compound is called isomerism। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे कि दिस इज द ब्यूटेन, ठीक है, ये क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इस ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में किसी एक हाइड्रोजन एटम को, जैसे कि मान लीजिए कि इस एक हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें किसी और एलिमेंट के साथ, क्लोरीन के साथ, अगर हम हटा दें इसे, एक हाइड्रोजन को अब रिप्लेस कर दें। अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन को ऐड करके, तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, जैसे ये ब्यूटेन वर्ड था और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो इसका नाम होगा क्लोरीन ऐड होने की वजह से क्लोरो ब्यूटेन। तो वन एलिमेंट रिप्लेस वन हाइड्रोजन एलिमेंट replaced by other element is called functional group of the compound। किसी भी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम को या इसमें से किसी और एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस कंपाउंड के। तो फंक्शनल ग्रुप का और भी डिफिनेशन अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो लंबा ना हो इसी की वजह से हम इसे शॉर्टकट में खत्म कर रहे हैं। बाकी और भी अगर कोई क्यूरी हो तो